करते हो, क्लाइंट को पेमेंट लिंक भेज देते हो, उसके बाद भी वो लोग पेमेंट नहीं करते, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की नीड क्या है। अगर आपको एक अच्छा काउंसलर बनना है, आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसकी नीड को समझना बहुत ज़रूरी है। और नीड आप कैसे समझोगे? जब तक आप उसकी ढंग से प्रोफाइलिंग नहीं करोगे, राइट? ढंग से उससे बात नहीं करोगे। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है उसके बारे में जानना, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, किस बिजनेस में है, किस जॉब में है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, ये सारी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलिंग। उसके बाद होती है प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब आप उससे पूछ रहे हैं, अगर कोई कोर्स करना चाह रहा है या कुछ खरीदना चाह रहा है तो क्या क्या नीड है उसकी, क्यों करना चाह रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, और उस पेन पॉइंट को पकड़ के आपको उसको एज ए सॉल्यूशन पोर्ट्रे करना होता है, राइट? अब वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। उसको सबसे बेस्ट तरीका करने का ये है, जो उसका पेन पॉइंट है उसको पहले समझो, उससे ढंग से बात करो, और अपनी यूएसपीज जिसे हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, उनको बता के उसको सामने वाले को ये जताओ कि ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे बाय कर लेगा। अगर आप उसको ढंग से समझ ही नहीं कर पाओगे, प्रोफाइलिंग ढंग से करोगे ही नहीं, प्रोबिंग ढंग से नहीं करोगे, तब तक समझ में ही नहीं आएगा आपको। बस आप बेचने में लगे रहोगे, वो बिकेगा नहीं। प्रोडक्ट पे कभी सेल नहीं होती है गाइस। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग द नीड, जिसे हम बोलते हैं नीड एनालिसिस, जो कि सेकेंडरी स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। उसके नीड को समझना, उसको इस प्रोडक्ट से क्या हेल्प मिलेगी, उसकी एक्चुअल नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई, जिसको हम बोलते हैं नीड एनालिसिस, राइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद होती है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग के अंदर मतलब क्या होता है? क्लाइंट से एक रिलेशन बनाना, एक ह्यूमन टच बनाना, एक कनेक्शन बनाना। वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। वो चाहे आप उससे ढंग से बात करके बना सकते हो, आप एक कॉमन टॉपिक ढूंढ सकते हो वाइल हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद योर क्लाइंट, किसी भी तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोजर जो होते हैं वो रेपो पे ही होते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं रेपो बिल्डिंग कैसे होती है, तो नीचे कमेंट में रेपो बिल्डिंग लिखिए, मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बना के आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लोजर। क्लोजर ऑटो सेल्स पिच, एक्चुअली प्रोडक्ट पिच आपने जब कर दिया, उसके बाद आपने यूएसपीज बताई, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए, दैट्स इट। उसमें केवल मुश्किल से 2 या 3 मिनट बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। फाइनली आता है क्लोजर। क्लाइंट की अगर आपने प्रोफाइलिंग, प्रोबिंग, नीड एनालिसिस और रेपो बिल्डिंग ढंग से कर ली, तो आपको क्लोजर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी पेशेंट। उसके साथ पेशेंस से बात करो, और पेमेंट लिंक भेजने से पहले उससे प्रॉपरली पूछ लो कि कब पेमेंट करेगा, कितनी टाइम में करेगा, और थोड़ा सा पेशेंट रखो। इसी तरीके से आपकी सेल्स क्लोज होगी। बाकी अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसमें नीचे